खबर की टिहरी में देर रात घर में घुसने के प्रयास में धर्मराज कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजर के गले में जूते चप्पलों की माला पहना दी और उसे पूरे इलाके में घुमाने लगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मैनेजर के हाथ बंधे हुए हैं और गले में जूते की माला है और आगे पीछे ग्रामीणों की भीड़ चल रही है जो कि लगातार वहां पर इसके बारे में वहां पर बोल रही है। धर्मराज कंपनी लोगों ने वहां पर गले में जूते की माला पहनाई। सौरभ सिंह बातचीत करने के लिए टिहरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या वहां पर हुआ था जिसके चलते वहां पर ये तस्वीरें कैद हुई और क्या कुछ बताया जा रहा है वहां पर? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और कंडीसौड़ के पास धर्मराज कंपनी को इसका काम मिला हुआ है, जिसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं विनय भदौरिया, ये शराब के नशे में धुत पाए गए। जिसके बाद इस साकरी गांव में जो ग्रामीण हैं ग्रामीणों के घरों में जा रहे थे, जिसका कुछ ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ा तो ये उनसे बदतमीजी करते रहे, अभद्रता करने लगे और मारपीट करने लगे। जिसके बाद जो और ग्रामीण आए उन्होंने इन्हें पकड़कर जो कमान पटवारी चौकी है वहां लेके आए और उससे पहले ग्रामीणों ने इनसे जब बातचीत करनी चाहिए तो ये गाली गलौज पर उतर आए। जिसके बाद ग्रामीणों ने इनके साथ इन्हें जूते की माला पहनाई और जो कंडीसौड़ जो मार्केट है वहां इन्हें घुमाया और इनसे बातचीत करने, लेकिन शराब के नशे में इतना धुत थे कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धर्मराज कंपनी का PM ये साकरी में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। नहीं करो यार, PM है ये, यहाँ चोरी करते हुए घर के अंदर पकड़ा गया है। धर्मराज कंपनी का PM ये साकरी में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। नहीं करो यार। देहरादून से आज की ये बड़ी खबर है। जहरीली शराब कांड पर आबकारी विभाग की कलई खुल गई है। आबकारी कमिश्नर सुशील कुमार ने भले ही मीडिया को जहरीली शराब से हुई मौतों पर लापरवाही मानते हुए 7 लोगों के सस्पेंशन की जानकारी दी हो, लेकिन घटना के तीसरे दिन भी सस्पेंशन के आदेश जारी नहीं किए हैं। शनिवार को आबकारी इंस्पेक्टर सुजात हसन ने देहरादून में टीम के साथ चेकिंग की और रविवार को भी चेकिंग के लिए निकल पड़े। उनका कहना है कि मीडिया के जरिए ही उन्हें उनके स्टाफ के सस्पेंशन की सूचना है, उन तक कोई आदेश नहीं पहुंचा है। तो इतनी बड़ी घटना पर क्या सिर्फ जुबानी सस्पेंशन करके आबकारी कमिश्नर अपनी फजीहत होने से बचा रहे हैं? पेपर के माध्यम से ही पता लग रहा है कि सस्पेंशन हो गया। अभी मेरे पास कोई लिखित आदेश नहीं है। और आज भी आप लोग चेकिंग के लिए जाने वाले? हाँ, कल भी लगातार हमने पूरे क्षेत्र में दबिश की एक कंबाइंड रूप से, और आज भी हमारा प्रोग्राम है। भारती सकलानी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। भारती, लगातार इस बड़ी खबर को आप कवर कर रही हैं, आखिर आबकारी महकमा क्यों गंभीर नहीं हो रहा? मुंह जुबानी अगर कार्रवाई करनी है और अधिकारी खुद कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, मेरे पास कोई लिखित में मौखिक आदेश का लिखित में आदेश नहीं आया है, तो क्या समझा जाए? समझा ये जाएगा अनुपम कि सिर्फ अपनी फजीहत किस तरीके से होने से बचाया जा सके, इसलिए ये जुबानी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि जब आपने सस्पेंशन के ऑर्डर्स दे दिए, कमिश्नर खुद ये बात कहते हैं कि हमने 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आप ये देखिए जो परसों ऑर्डर दिए थे वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। कल जो है वो आबकारी इंस्पेक्टर जाते हैं, चेकिंग करते हैं, जो पूरे शहर भर में चेकिंग अभियान की जाती है। ये 7 लोग ही करते हैं अनुपम, जिनके नाम कहे जा रहे हैं कि ये सस्पेंड हो गए, लेकिन आज भी अपने दफ्तर में बैठे, सुबह आज भी गए चेकिंग के लिए। तो क्या दर्शाना चाह रहा है आबकारी विभाग? ये भी एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपने कार्रवाई कर दी है, सिर्फ आप कहना चाह रहे हैं कि आपने कार्रवाई कर दी है, क्यों लिखित आदेश यहाँ पर नहीं दिया जाता है? क्या सिर्फ फजीहत बचाने की ये कोशिश है? सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरीके के हालात हैं भारती, तो क्या ये माना जाए कि नीचे से ऊपर तक कहीं ना कहीं सबकी संलिप्तता है और इसी के चलते एक दूसरे पर कार्रवाई करने से बचने की कोशिश की जाती है? कहा जा सकता है अनुपम, लेकिन एक चीज इसमें और ये देखने को मिलती है कि जो पूरा ढांचा है आबकारी विभाग का, उस पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिन अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, सुजात हसन, जिनको सस्पेंड करने की बात कमिश्नर साहब कहते हैं, उन्होंने आज खुद बताया कि उनके अंडर में 3 इंस्पेक्टर्स दिए गए हैं और 3 लोगों की टीम ये गठित की गई है जो उनके अंडर में रहती है और चेकिंग के लिए जाती है। और उन तीनों में ही महिलाएं हैं, वो तीनों ही महिला हैं, जिसमें से एक जो है वो मेडिकल लीव पर अपनी है, वो CCL पर गई हुई है छुट्टी पर। तो वो ये कहते हैं अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। अब मजबूरियां यहाँ पर गिनाई जा रही है। वो कहते हैं कि उन्होंने कई बार
मुख्यालय स्तर पर इस बात को बताया है कि उनके पास किस तरह से कमी है, उनके पास स्टाफ नहीं है, चेकिंग करने में काफी दिक्कतें आती है, गाड़ी नहीं है उनके पास, ड्राइवर नहीं है उनके पास, कैसे वो अपने पूरे शहर भर में चेकिंग करे। और ये सिर्फ एक सेक्टर का मामला नहीं है अनुपम, ये हर सेक्टर का मामला है। सेक्टर 1, सेक्टर 2 हर जगह पर यही देखने को मिलता है कि वो अब अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। उनका कहना है कि हम पर कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, अगर हमारी लापरवाही है ठीक है, आप हम पर एक्शन लीजिए, लेकिन और चीजों को भी देखिए। ये भी देखने वाली बात है कि हम किन संसाधनों में काम कर रहे हैं, उस पर कभी क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है, जब हम लगातार इस बात की शिकायत कर चुके हैं। आज उन्होंने लेटर भी दिखाया 10 तारीख को। बिल्कुल भारती, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भारती सकलानी हमारी संवाददाता